नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से असम विरोधी काम किया है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को खुली छूट दी और यहाँ की डेमोग्राफी बदली। इससे ये हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। आज हिमंता जी की सरकार मेहनत से असम के संसाधनों को देश विरोधी लोगों से मुक्त करा रही है। अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 1 घायल। ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसे की है आशंका। जी हां दोस्तों, असम के होजाई जिले में शनिवार सुबह हाथियों का एक झुंड सेरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में 7 हाथियों की मौत हो गई और 1 हाथी का बच्चा घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में ट्रेन का इंजन और 5 कोच भी पटरी से उतर गए। यह हादसा सुबह 2:17 पर चांगजुराई गांव के पास हुआ। शुरुआत में 8 हाथियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि 1 हाथी का बच्चा जिंदा है और गंभीर रूप से घायल है। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल हुए फेल। CDSCO के ड्रग अलर्ट में हुआ खुलासा, 47 दवाएं हिमाचल में मैन्युफैक्चर। खांसी, बुखार और हार्ट की मेडिसिन है शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के ड्रग अलर्ट में देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें 47 दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनी है। ये दवाएं बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, हिमाचल में बनी दवाओं के 35 दवाओं के सैंपल राज्य की प्रयोगशालाओं और 12 सैंपल केंद्रीय प्रयोगशालाओं में फेल पाए गए। सिरमौर जिले के काला अंब स्थित एक कंपनी के 5 सैंपल फेल हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हनुमानगढ़ में किसानों की बड़ी जीत, विरोध के बाद झुकी कंपनी। अब राजस्थान से बाहर लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी के पास अब एथेनॉल प्लांट नहीं लगेगा। किसानों के प्रदर्शन के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। अब कंपनी राजस्थान से बाहर जाएगी। कंपनी के इस फैसले को आंदोलित किसानों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एथेनॉल फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमने कंपनी को अब राज्य से बाहर लगाने का फैसला किया है। किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी ने कहा कि ये जनता की जीत है, ये किसान के ऐतिहासिक संघर्ष की जीत है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि टिब्बी शहर में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के विरोध में बुधवार से ही किसान हनुमानगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी बोली, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, किसको कितना कहां रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से नहीं, दिल्ली से तय होगा। जी हां दोस्तों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि VBG राम जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद 2 दिन बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि अब किसको कितना कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में पारा 4 डिग्री, दिल्ली में घना कोहरा, 129 फ्लाइट कैंसिल। यूपी बिहार में 6 की मौत, 11 जिलों के स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में शनिवार सुबह भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान के सीकर स्थित फतेहपुर और सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के करीब 20 जिले घने कोहरे से ढके रहे। इसके कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर आने वाली कई ट्रेनें लेट है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण शनिवार को 129 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने सीरिया में चलाया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों और उनके हथियार ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े सैन्य हमले को अंजाम दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी साझा की। यह कार्रवाई उस घातक हमले के कुछ दिनों के बाद की गई है जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक इंटरप्रेटर मारे गए थे। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इस सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान के तहत मध्य सीरिया में IS से जुड़े करीब 70 बुनियादी ढांचे और हथियार ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे हमले किए जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ रद्द, खराब मौसम के चलते टला। SSB ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। उन्हें आज कांगड़ा जिले के सपड़ी
स्थित सशस्त्र सीमा बल SSB ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद सपड़ी पहुंचकर गृह मंत्री का स्वागत करने वाले थे। दरअसल दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि गृह मंत्री का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हुआ है। हालांकि अभी गृह मंत्री का दौरा रद्द होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार बोली AQI फेफड़े की बीमारी में कनेक्शन नहीं, रिसर्च में दावा, खराब हवा से फेफड़ों की क्षमता घट रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के ऊंचे स्तर और फेफड़ों की बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाले ठोस वैज्ञानिक आंकड़े नहीं है। हालांकि वायु प्रदूषण को श्वसन रोगों के बढ़ने का एक कारण माना गया है। यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी। भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली NCR में लंबे समय तक खतरनाक AQI रहने से फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है। वहीं मेडिकल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खराब हवा के कारण फेफड़ों के काम करने की क्षमता घट रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 9 करोड़ का इंजेक्शन, बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव का हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक बीमार बच्चे के लिए अपने फैंस से मदद के लिए खास अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बच्चे के माता पिता भी हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि एल्विश यादव कहते हैं कि राम राम जी सभी भाइयों को, मैं ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। हालांकि एक मासूम बच्चा बीमार है, उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो गया है। इसके लिए एक इंजेक्शन लगेगा जो US यानी कि अमेरिका से आता है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए। यदि आप सब मदद कर रहे हैं तो जरूर करें। अब दोस्तों, वीडियो के तुरंत बाद लाफ्टर शेफ 2 के विनर मुनव्वर फारूकी का वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ NGO आजकल मशहूर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स से इमोशनल अपील करवाकर डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे मैनेजर को एक ईमेल आया था जिसमें कहा गया था कि एक बच्चे की मदद के लिए अपील करनी है, इसके लिए हम आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेख हसीना के विरोधी नेता हादी का अंतिम संस्कार हुआ। छात्र नेता बोले शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दे। जी दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में जनाजे की नमाज अदा की गई। इसी बीच इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने समर्थकों से जनाजे के बाद प्रदर्शन के लिए शहबाग जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ शोक मनाने नहीं आए हैं, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। जाबेर ने कहा कि हादी की हत्या में शामिल हमलावरों को घटना के 1 सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे के भीतर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर बनी नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म। पुष्पा 2 से भी ज्यादा में हुई OTT डील। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर सबसे कम वक्त में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने वाली फिल्म बन गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म 800 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी बीच धुरंधर ने OTT डील में भी रिकॉर्ड बना लिया है। रणवीर सिंह की फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन गई है। दोस्तों, बिजनेस टुडे ने मूवी क्रिटिक रवि चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बताया कि नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के OTT राइट्स 285 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंसा, 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। BNP नेता के घर में आग लगाई, 3 झुलसे। कल हिंदू युवक को जलाया था। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर सदर में शुक्रवार देर रात कुछ उपद्रवियों ने एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह घर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP नेता बिलाल हुसैन का है। पुलिस के अनुसार घटना रात करीब 1 बजे की है। आग लगने से बिलाल की 7 साल की बेटी आयशा अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिलाल हुसैन और उनकी 2 अन्य बेटियां सलमा अख्तर और सामिया अख्तर गंभीर रूप से झुलस गए। बिलाल का इलाज लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अनिल अंबानी के बेटे से दूसरे दिन भी ईडी ने की पूछताछ। लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर बीते कुछ समय में परिवर्तन निदेशालय ने एक के बाद एक एक्शन लिया है। वहीं बीते दिनों पहली बार उनके बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR फाइल की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, यह पहली बार था जब अनिल अंबानी के बेटे पर केस दर्ज किया गया हो। अब इस जांच में लगातार दूसरे दिन जय अनमोल ईडी के सामने पेश हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते चांदी 4,887 रुपए महंगी हुई। पहली बार 2 लाख का आंकड़ा भी पार किया। इस साल 133% बढ़ी कीमत। हफ्ते भर में सोना 931 रुपए सस्ता हुआ।
जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमत में लगातार चौथे हफ्ते तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 12 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,95,180 रुपए थी, जो एक हफ्ते में 4,887 रुपए बढ़कर 2,67,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसी हफ्ते चांदी ने अपनी सबसे ऊंची कीमत का भी आंकड़ा छुआ और 18 दिसंबर को कारोबार के दौरान 2,01,250 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि बाद में थोड़ी गिरने के बाद 2,01,120 रुपए पर बंद हुई। दोस्तों आपको बता दें, लगातार 3 हफ्ते चढ़ने के बाद इस हफ्ते सोने की कीमत में भी गिरावट रही। IBGA के अनुसार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 12 दिसंबर को सोना 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर था, जो कि 19 दिसंबर तक 931 रुपए गिरकर 1,31,779 रुपए पर आ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, इधर जनाजे में यूनुस ने की हादी का गुणगान, उधर सरकार को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शनिवार को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद था। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंचे थे। लाखों की भीड़ के बीच उस्मान हादी को सुपुर्द ए खाक किया गया। संसद के दक्षिणी प्लाजा पर नमाज जनाजा पढ़ा गया। ढाका यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में अभी भी तनाव है। वहीं दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने हादी को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि आज यहां हजारों लोग जुटे हैं। सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में बसे प्रवासी समुदाय के बीच भी यहां लोग हादी के बारे में सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रिय उस्मान हादी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए, हमारे दिलों में बसते हैं आप। जब तक बांग्लादेश का अस्तित्व रहेगा आप इस राष्ट्र का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं दोस्तों जहां मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो हादी का गुणगान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हादी के समर्थकों ने ही उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हो गया ऐलान। सूर्या कप्तान, ईशान की हुई वापसी, शुभमन बाहर। आगरकर बोले गिल रन नहीं बना पा रहे। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई के BCCI हेडक्वार्टर में शनिवार को सचिव देवजीत सेकिया ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में स्क्वाड की घोषणा की। टीम में अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। विकेटकीपर संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा ईशान किशन और रिंकू सिंह को भी टीम में मौका मिला है। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा कि गिल इस समय रन नहीं बना पा रहे हैं, वह पिछले वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे। हम जानते हैं कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद अभी थोड़े रन कम बना रहे हैं, उन्हें पिछले वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला था, यह दुर्भाग्य था। वहीं दोस्तों भारतीय स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल उप कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको इस टीम में कौन से खिलाड़ी की कमी नजर आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एपस्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा, लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन। माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें। 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज हुए जारी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टग्गर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई है। कुछ फोटोज में लिंकटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद 3 और सेट जारी किए गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे, विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्र हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी विदेशी दौरों के दौरान भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात करते हैं, साथ ही राष्ट्र हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर संसद सत्र के दौरान विदेश की यात्राओं पर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल के हालिया जर्मनी दौरे का जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आए हाथियों की मौत पर हेमंत बिस्व शर्मा का सामने आया रिएक्शन, कहा मैं बहुत दुखी हूं। जी दोस्तों, असम के होजाई जिले में शुक्रवार की देर रात हाथियों का एक झुंड सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे 7 हाथियों की मौत हो गई और एक अन्य हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन भी पटरी से उतर गए। शुरू में सभी 8 हाथियों के मारे जाने की सूचना थी, हालांकि बाद में कहा गया कि इनमें से एक घायल है। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर शोक जाहिर किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट के जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन। पूर्व न्यायाधीश बोले जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, न्यायपालिका पर हमला है। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव का देश के 36 पूर्व जजों ने विरोध किया। इससे पहले 56 पूर्व जज भी इस प्रस्ताव पर विरोध जता चुके हैं। दरअसल दोस्तों, शनिवार को इन 36 जजों ने खुले पत्र में कहा कि महाभियोग के प्रस्ताव का कदम जजों पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने और डराने की कोशिश है। अगर इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया गया तो यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ों पर हमला होगा, क्योंकि लोकतंत्र में फैसलों की परीक्षा अपील और कानूनी समीक्षा से होती है, न कि महाभियोग की धमकियों से। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट, पायलट हुआ सस्पेंड, यात्री का दावा मामला खत्म करने का दबाव बनाया, खून से सना चेहरा देख बेटी सदमे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुक्रवार को ऑफ ड्यूटी पायलट ने एक यात्री से मारपीट की। इस घटना के बाद यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए हादसे की जानकारी शेयर की, साथ ही पायलट के कपड़ों और अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर भी पोस्ट की। घटना के सामने आते ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मामले की जांच के आदेश दिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया। वहीं दोस्तों, एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था, वह दूसरी फ्लाइट का पैसेंजर था, हमने उसे हटा दिया है, जांच पूरी होने तक कार्यवाही होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा, 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले, कंपनी बोली हटाना मुश्किल लेकिन नजर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में चिनाब नदी पर बन रहे रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं। ये कर्मचारी देश विरोधी और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे। पुलिस ने कंपनी के इन कर्मचारियों को काम पर रखने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे लोग प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कंपनी को ऐसे मजदूरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री योजना पर सवाल उठाए, कहा 2021 के बाद केरल को फंड नहीं मिला, स्कूलों की छतें टपक रही, इमारतें जर्जर हुई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर 2021 के बाद से पीएमजेवीके के तहत केरल को फंड न दिए जाने पर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने अपने पोस्ट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू को टैग किया है। शशि थरूर ने लिखा कि लोकसभा के प्रश्नकाल में पीएमजेवीके पर चर्चा का समय नहीं मिल सका, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सदन को दिए एक लिखित जवाब में बताया कि 2021 के बाद से केरल को पीएमजीवीके के तहत कोई भी फंड नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तोशखाना केस, इमरान बुशरा बीवी को 17 साल की सजा, 16.40 करोड़ का जुर्माना, 2 करोड़ की घड़ी को 5 लाख का बताया था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीवी को तोशखाना केस 2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की विशेष अदालत ने सुनाया। दरअसल दोस्तों, दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक महंगी बुल्गारी घड़ी के सेट से जुड़ा है। उन्हें 2018 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह सेट गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ थी। इमरान ने पाकिस्तान आर्काइव को इस गिफ्ट के सही कीमत की जानकारी नहीं दी। उन्होंने झूठ कहा कि यह सिर्फ 5 लाख की है, जिससे घड़ी सरकारी खजाने में जाने से बच जाए। इमरान इसे निजी तौर पर बेचना चाहते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे, मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा पाठ होगा। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नया नारा देते हुए कहा कि कृष्ण लल्ला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने भी जाएंगे। हालांकि यह आयोजन कब होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं बताया। नवंबर में बाबा बागेश्वर ने दिल्ली हरियाणा होते हुए मथुरा तक पद यात्रा भी की थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस शहर का नाम जहां पर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।